3 मेंबर्स का हिसाब कैसे करें। रोहित ने 50 रुपये, अमन ने 200 रुपये, नवीन ने 450 रुपये खर्च किए। इनके हिसाब कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो अगर कुछ लोग साथ में हैं तो वहाँ पर अगर कोई सामान परचेज करते हैं तो किसी का कम पड़ता है तो दूसरा दोस्त भी कुछ पैसे देता है, कभी कुछ खर्च हुए तो तीसरा दोस्त भी दे देता है, या फिर साथ में निकलने पर क्या होता है, आपस में तय होता है कि ठीक है जो पैसे खर्च होंगे हम लोग मिलकर कर लेंगे, बाद में हिसाब हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कमेंट के क्वेश्चन में रोहित 50 रुपये खर्च करता है, अमन 200 रुपये और नवीन 450 रुपये। तो यहाँ पर हमें इनका बराबरी करना है, इनका टोटल हिसाब करना है कि ये खर्च तो हो चुके हैं, लेकिन अगर हमें बराबरी करना है, ठीक है, तो हम किसको कितने पैसे देंगे या फिर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 3 लोग हैं, तो अगर यहाँ पर हम नाम में कंफ्यूजन हो तो हम इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कह लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल खर्च निकालते हैं। अगर हम निकालेंगे तो टोटल खर्च कितना होगा, तो इसके लिए हमें सबको जितना भी जिसका है सबका हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 50 रुपये प्लस 200 रुपये प्लस 450 रुपये। तो टोटल खर्च यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो देखिए 50 और 200, 250, या फिर ये 50 यहाँ मिला देंगे तो 5 और 2 700। इस तरह से टोटल जो खर्च है वो कितने हैं, यहाँ पर 700 रुपये। और टोटल यहाँ पर अगर कुल व्यक्ति की संख्या, अगर कुल व्यक्ति कितने हैं यानी कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ पर अगर कुल व्यक्ति की संख्या अगर देखी जाए तो 3 लोग हैं। 3 लोगों में हमको इसको बांटना है, तो इसके लिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का खर्च कितना आएगा, तो एक यानी हर एक लोग पे कितना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति का खर्च अगर देखा जाए तो ये जो टोटल खर्च हुए हैं, अगर हम इसको अगर हम हर एक व्यक्ति पर अगर हम बांटें तो 3 लोग हैं, तो टोटल खर्च जोड़ने के बाद यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का खर्च निकालने के लिए कुल खर्च यहाँ ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कुल व्यक्ति, यानी टोटल जितने लोग होंगे 3 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, जितने भी लोग होंगे ये नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल खर्च हो रहा है 700 रुपये, और यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो यहाँ पर 3 लोगों पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर ले रहे हैं 700 को। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचे, अब यहाँ 0 आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएंगे 3 त्रिका 9, 1 बचे, फिर से यहाँ पर 0 हम लिख लेंगे, 3 त्रिका 9, इस तरह से यहाँ 1 बचे हैं। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो फिर से ये 3 बार में कटेंगे और फिर से ये 3 बार में कटेंगे। तो दशमलव के 2 अंक तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आ रहा है 233.33 रुपये आ रहे हैं, मतलब कि 233 रुपये और 33 पैसे। अब यहाँ पर देखिए अगर रोहित की बात की जाए तो यहाँ पर रोहित ने यहाँ पर 50 रुपये खर्च किए हैं, तो इनको एक्स्ट्रा रुपए जिन्होंने ज़्यादा खर्च किया है उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट को देना होगा, तो अब देखिए बारी बारी से हम ये जो अमाउंट यहाँ पर आ चुका है इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उतना पैसा सबसे ज़्यादा जिसने खर्च किया होगा यानी कि नवीन को हम इनको देना होगा। जो भी कम खर्च करेंगे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले को इनको जो कम खर्च करने वाले हैं इनको देना पड़ेगा। ये भी इनको देंगे और ये भी इनको देंगे। तो कितने रुपए होंगे, तो देखिए फर्स्ट को देना होगा, कितना देना होगा, तो यहाँ पे इन्होंने 50 खर्च किए हैं तो यहाँ पर 50, ठीक है, 50 हो गए। इसके बाद यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति का जो खर्च निकल रहा है कितना निकल 233 रुपये 33 पैसे,
ठीक है, तो यहाँ पर इनको कितना देना होगा, तो यहाँ पर जब जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 183 रुपये 33 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर के हैं रोहित नवीन को कितना देंगे, रोहित नवीन को देंगे 183 रुपये 33 पैसे। इसी तरह से सेकंड को कितना देना होगा, तो सेकंड को देना होगा, कितना देना होगा, यहाँ पर उनको देना होगा, तो कितना खर्च इन्होंने किया है 200, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का खर्च आ रहा था 233 रुपये 33 पैसे। तो यहाँ पर जैसे ही हम माइनस करेंगे 33 रुपये 33 पैसे इनको भी देना होगा। किसको देना होगा, ये देंगे किसको, नवीन को। ठीक है, थर्ड वाले को देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों व्यक्ति जो भी रोहित हैं, फर्स्ट हैं और सेकंड हैं, ये दोनों जब यहाँ पर नवीन को 183 रुपये 33 पैसे देंगे और यहाँ पर ये कितना देंगे 33 रुपये 33 पैसे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हिसाब 3 मेंबर्स का बराबर कर लेंगे। क्या करना होगा, प्रोसेस फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जितने भी पर्सन्स हैं, टोटल जितना खर्च हुआ है उसको पूरा जोड़ना है और जोड़ने के बाद जितने भी व्यक्ति हैं जितने भी व्यक्ति हैं उनका टोटल खर्च में डिवाइड करना है, भाग करना है। जब भाग करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का खर्च आ जाएगा। अब जिन्होंने कम खर्च किया है उसी में से उसको प्रत्येक व्यक्ति का जो खर्चा यहाँ पर आया है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा और जो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं उनको देना होगा। तो 183 रुपये दे देंगे और 33 रुपये दे देंगे फर्स्ट और सेकंड, यानी कि रोहित और अमन नवीन को अगर इतने इतने रुपए बारी बारी से दे देते हैं तो हिसाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन रहता है कि ठीक है ऐसा तो हमने कर लिया, लेकिन अगर कैलकुलेटर में हमें करना हो तो फटाफट हम इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो उसका भी रास्ता बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर हम बात करें कैलकुलेटर ट्रिक की, तो कैलकुलेटर ट्रिक में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर ट्रिक के लिए आपको क्या एंटर करना है, सबसे पहले तो आपको जो भी है कुल खर्च यहाँ पर आपको क्या करना है, कुल खर्च यहाँ पर आपको प्लस प्लस कर लेना है। मतलब कि फर्स्ट का कितना, सेकंड का कितना, थर्ड का कितना, टोटल खर्च आप प्लस प्लस कर लेंगे। इसके बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो यहाँ पे आप डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर आप कुल व्यक्ति से जितने भी लोग हो रहे हैं सब व्यक्ति से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बारी बारी से जितना भी वैल्यू आया है इसी में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये आ गया प्रत्येक व्यक्ति का, अब इसमें पहले को कितना देना है, दूसरे को कितना देना है, तो जो भी ये वैल्यू आया है उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे इसमें से जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, वैल्यू में से अगर फर्स्ट का माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला कितना देगा सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले को, और जब वैल्यू में से हम यहाँ पर घटाएंगे सेकंड का तो पता चलेगा कि दूसरे को कितना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं। तो अपने इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें करना होगा तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ने 50 खर्च किया, सेकंड ने 200, थर्ड ने 450। ठीक है, ये करके हम लोगों ने इक्वल कर लिया। जैसे इक्वल करेंगे तो ये पूरा जुड़ करके 700 आ जाएंगे। इसके बाद डिवाइड लगाएंगे या फिर ब्रैकेट लगा देंगे तो भी ये टोटल हो जाएगा। डिवाइड लगाने के बाद हम यहाँ पर 3 एंटर करेंगे। जब 3 एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा, कितना आएगा, वैल्यू आएगा, ये आएगा 233.3333, ढेर सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत से जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको दोस्तों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 अंक तक लेना होता है और 2 अंक के आगे रुपए होता है और पीछे क्या होता है, पैसे होता है। तो 233 रुपये 33 पैसे इतना ही सिर्फ आपको लेना है। अब इसमें से आप जैसे ही 50 माइनस करेंगे तो आपको कितना
यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है कितना, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 183.33 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा इतना रुपए पहला देगा तीसरे को जिसने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है, यानी रोहित नवीन को देंगे। अब बात करते हैं दूसरा कितना देगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आया हुआ है इसमें से जैसे ही हम दूसरे का खर्च यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 33.33 यानी 33 रुपये 33 पैसे यहाँ पर अमन नवीन को देंगे। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मान लेते हैं यहाँ पर चलिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। एक ने 100 रुपये खर्च किया, दूसरे ने 200 रुपये खर्च किया, तीसरे ने 300 रुपये खर्च किया। ठीक है, 100 रुपये खर्च किया, 200 रुपये, 300 रुपये, तो हिसाब इनका आपस में कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, अगर हम मैनुअली करें तो मैनुअली देखिए टोटल यहाँ पर 100 प्लस 200 प्लस 300 करके यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 600/3 बराबर 200 रुपये। कितने आएंगे 200 रुपये। ठीक है, देखिए 200 रुपये आ गए। अब यहाँ 200 रुपये आ गए। अब इसमें से हम ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए ए का अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जितना भी आया है इसमें से हम ए का माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये इसको देना होगा सी को। किसको देना होगा, सी को। अगर बी का निकालना चाहें तो 200 रुपये में से 200 रुपये करेंगे माइनस 0 आ जाएगा। इसका मतलब इनको कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ पर सी का अगर हम करें तो सी को नहीं करना है हमको। जो सबसे ज़्यादा खर्च किए होंगे वो उनको पैसा उनका तो देना नहीं है, उनको तो बल्कि मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये ए सी को यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ हिसाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बी को कुछ भी नहीं देना है क्योंकि जितने एक लोग पे आ रहे हैं उतना सारा का सारा खर्च इन्होंने अपना कर दिया है। अब अगर कैलकुलेटर ट्रिक की बात करें, कैलकुलेटर ट्रिक की, तो कैलकुलेटर ट्रिक क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक क्या बनेगा, देखिए तीनों का हम सबसे पहले ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 प्लस 200 प्लस 300 इक्वल किया गया और इक्वल करने के बाद यहाँ पर डिवाइड लगाया गया और यहाँ पर 3 किया गया क्योंकि 3 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। अब यहाँ पर अगर आपको पता लगाना है कि ए कितना देगा तो यहाँ पर 200 में से आप 100 को माइनस करेंगे तो 100 रुपये इनको देना पड़ेगा। किसको, सबसे ज़्यादा जिसने खर्च किया है, मतलब कि सी को ए देंगे 100 रुपये। अगर बी को निकालना है तो यहाँ पर बी का 200 रुपये आया है और 200 रुपये माइनस कर देंगे तो 0 रुपये, यानी इनको कुछ भी नहीं देना है। और सी का तो हमको निकालना है नहीं क्योंकि उन्होंने तो सबसे ज़्यादा खर्च किया है। तो इस तरह से आसानी से हम 3 लोगों का हिसाब कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये जो कंसेप्ट है समझ आया होगा। अगर आपके भी मन में ऐसे ही क्वेश्चंस हों हिसाब किताब से संबंधित तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।